चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो पहली नज़र में बिल्कुल आम घर घर की लगती है, लेकिन ये हमें रिश्तों, उम्मीदों और हक की भावना पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो आइए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ताने से। सास हैं गायत्री और ये तीखे शब्द उन्होंने अपनी बड़ी बहू प्रीति के बनाए नाश्ते के लिए कहे हैं। और बस यही एक लाइन घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की नींव रख देती है। अब देखिए, प्रीति का अच्छा नाश्ता न बना पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई थी। ये घर में रोज के तनाव की, रोज की किचकिच की वजह बन गया था। उसकी सास गायत्री के लगातार ताने घर के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट घोल रहे थे। और ऐसे में एंट्री होती है घर के छोटे बेटे आशीष की। वो इस पूरे टेंशन वाले माहौल में, इस पारिवारिक कलह में अपने लिए एक मौका देख लेता है। और वो इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाता है। तो आशीष का प्लान क्या था? ये सिर्फ अपनी शादी की बात आगे बढ़ाना नहीं था। नहीं, ये तो एक सोचा समझा सल्यूशन था परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी नाश्ते की प्रॉब्लम का। उसने अपनी माँ की दुखती रग को पकड़कर एक जबरदस्त रणनीति तैयार की। प्लान एकदम सिंपल था पर बहुत ही स्मार्ट। आशीष अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी को घर बुलाएगा, जो खाना बनाने में माहिर है। और साक्षी अपनी कुकिंग स्किल्स से ठीक उसी जगह पर माँ को इम्प्रेस करेगी जहां बड़ी बहू प्रीति रोज फेल हो रही थी। है ना कमाल का प्लान? और भाई प्लान तो काम कर गया, एकदम परफेक्ट। साक्षी, जिसके पापा की खुद नाश्ते की दुकान थी, उसने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे समोसे और कचौड़ी बनाए कि घर आई मौसी से लेकर घर का हर सदस्य उंगलियां चाटता रह गया। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद क्या होना था? शादी तुरंत पक्की हो गई। अब घर में साक्षी की एंट्री हो चुकी है और यहीं से घर का डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाता है। रसोई में एक नई जंग छिड़ जाती है, जहां एक बहू की तारीफ सुनकर दूसरी के दिल में जलन की आग सुलगने लगती है। अब घर में दो खेमे बन गए थे एक तरह से। एक तरफ प्रीति, जिसे हर बात पर सुनना पड़ रहा था, अपनी जगह खतरे में लग रही थी। और दूसरी तरफ थी साक्षी, जो आते ही अपनी कुकिंग की वजह से सबकी आंखों का तारा बन गई थी। जाहिर है, ये सब देखकर प्रीति की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। और इसी जलन, इसी नाराजगी से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। अब प्रीति साक्षी के परिवार की दुकान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका निकाल लेती है। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है ना। पहले भाई के लिए गुलाब जामुन, फिर सहेलियां आ रही हैं तो उनके लिए नाश्ता। धीरे धीरे प्रीति ने साक्षी के मायके की दुकान को ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मानो वो उसी की हो, और वो भी बिना एक पैसा दिए, अपनी शान दिखाने के लिए। और जब भी कोई सवाल उठाता तो प्रीति का जवाब तैयार रहता। अरे दिक्कत क्या है, घर की ही तो दुकान है। ये जो घर की दुकान वाली सोच थी ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। एक हक जताने की भावना दूसरे की मेहनत पर। और फिर तो ये सिलसिला रुका ही नहीं, बल्कि बढ़ता चला गया। अब बात सिर्फ प्रीति की अपनी जरूरतों तक नहीं रही, वो तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजने लगी कि जाओ दुकान से जो चाहे ले आओ मुफ्त में। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। और वो हद तब पार हुई जब साक्षी के पापा का फोन आया। वो परेशान थे। भाई, दुकान से इतना सामान जा रहा है और कोई पेमेंट नहीं। बस यही वो पल था जब साक्षी को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और उसने एक जबरदस्त जवाबी प्लान बनाया। और कहते हैं ना, किस्मत भी सही मौके देती है। अपनी चाल चलने से ठीक पहले साक्षी ने प्रीति को पड़ोसियों से वही बात कहते हुए सुन लिया। वही तकिया कलाम, अरे दुकान तो घर की ही है। साक्षी को अपना जवाब मिल चुका था। और बस साक्षी ने बहुत शांति से प्रीति का ही लॉजिक उसी पर चला दिया। जब प्रीति ने कहा घर की ही तो दुकान है, तो साक्षी ने पलटकर कहा, हाँ तो किराने की दुकान भी तो अपने ही घर की है। गेम, सेट और मैच। प्रीति के पास कोई जवाब ही नहीं था। और साक्षी सिर्फ बातों पर नहीं रुकी, उसने फौरन एक्शन लिया। अपने जेठ यानी प्रीति के पति के हाथ में एक लंबी चौड़ी किराने की लिस्ट थमा दी और कहा, ये सारा सामान अपने घर की दुकान से मेरे पापा की दुकान पर भिजवा दीजिए, फ्री में। जाहिर है, अब हिसाब बराबर हो रहा था। अब प्रीति को समझ आया कि वो अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। उसका दोगलापन सबके सामने था। अब तक जो वो कर रही थी, जब वही चीज उसके साथ होने वाली थी, तो उसे समझ आया कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और अब हिसाब का वक्त आ गया है। और फिर साक्षी ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने साफ साफ कहा,
मैं ये हुनर अपने दहेज में लेकर नहीं आई थी कि कोई भी इसका मुफ्त में फायदा उठाए। कितनी बड़ी और कितनी जरूरी बात थी ये। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। साक्षी ने अपना आखिरी दाव चला। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा कि अब तक प्रीति ने जितना भी सामान लिया है उसका 1-1 रुपए का बिल बनाकर भेज दीजिए। मतलब बात साफ थी, शोषण बंद करो और जो लिया है उसका हिसाब चुकाओ। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी रिश्ते में, खासकर परिवार में, एक दूसरे की मदद करने और किसी की मेहनत पर अपना हक समझ लेने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। वो लाइन कहाँ है? कहाँ पर मदद हक बन जाती है और कहाँ पर शेयरिंग शोषण में बदल जाती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।